नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच शिखा तक पर। साथियों, आज हम आपको छंद विचार पढ़ाएंगे, जिसमें अब हम आपको रस, छंद और अलंकार क्रमशः पढ़ाते चलेंगे। सबसे पहले हम आज रस का परिचय देते हैं, जिसमें विभिन्न विद्वानों के अनुसार रस की कौन कौन सी व्याख्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, रस शब्द रस और अच के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है सार। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। आचार्य भरत मुनि ने, जो रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता हैं, इन्होंने कहा, नाटक को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। इन्होंने लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं, के योग से उत्पन्न होने वाले स्थायी भाव रस हैं। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। इसी क्रम में आगे वामन कहते हैं, दीप्त रसत्वम कांति। इसके आगे दोस्तों, रस के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी या अन्य परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है, तो इसे ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने लिखा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। मित्रों, यह परिभाषा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह रस के साथ साथ काव्य की भी परिभाषा बनती है, तो इसे याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, साहित्य का चरम मान ही रस है। तो ये हुई जो विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी रस के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। भरत मुनि के रस के 4 व्याख्याता हैं, जिन्होंने अपना मत भी दिया है। यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्याख्याता हैं, सबसे पहले हैं भट्ट लोल्लट, जिन्होंने अपना मत दिया उत्पत्तिवाद। दूसरे व्याख्याता हैं आचार्य भट्ट शंकुक, तो इन्होंने अनुमितिवाद, इनका मत था अनुमितिवाद। तीसरे हैं भट्ट नायक, इनका मत है भुक्तिवाद। और चौथे और अंतिम हैं अभिनव गुप्त, जिनका मत है अभिव्यक्तिवाद। इन्होंने लिखा है, सर्वथा रसनात्मक वीति विघ्न प्रतीति ग्राह्यो भाव एव रसः, अर्थात सब प्रकार से पाठक के मन को अनुभूति दिलाने वाली विघ्नों से मुक्ति ही रस है। तो दोस्तों, ये था रस का परिचय। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं रस के अंग के साथ। धन्यवाद।